अब इसका एक पेन खोजना भी एक तो टास्क है। कहाँ है? दिख रहा है? चालू है? रिकॉर्ड हो रहा है? लाल वाला कुछ टाइमर चल रहा है? ठीक। अब सचिन यादव सुनो बात को ध्यान से, आगे आ जाओ। ये प्रश्न परीक्षा में कंफर्म है आएगा, ठीक। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी, वीबीटी। अरे भाई काहे बेचैन हो रहे हो? पता है तुम लोग के बारे में कि तुम लोग ये वाला पेन ले लें क्या? देखते हैं। हाँ सही है। वैलेंस बॉन्ड थियरी, इससे रिलेटेड प्रश्न आएगा। इसके प्रश्न आएंगे कैसे, वो प्रश्न ध्यान से सुनो सब। वो प्रश्न यहां पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक। और उस प्रश्न को हल करने का जो तरीका है वही आपका वैलेंस बॉन्ड थियरी का पोस्टुलेट हो जाएगा। पोस्टुलेट मतलब वही पॉइंट हो जाएगा। जैसे परीक्षा में प्रश्न आ गया कि वैलेंस बॉन्ड थियरी मतलब संयोजी आबंध सिद्धांत, संयोजी आबंध सिद्धांत के बारे में बताइए। अगर ये आ गया, आता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो जो काम हम लोग कर रहे हैं उसको भाषा में लिख देंगे, ठीक। जैसे एक प्रश्न आता है, शिवम चौरसिया, एक प्रश्न आ गया आपका K4 FeCN6, ठीक। संयोजी आबंध सिद्धांत की सहायता से, नागेंद्र बाबू तुम्हारे अगल बगल बड़ी बात हो रही है। संयोजी आबंध नीरज बाबू सिद्धांत से इसका संकरण पता करेंगे, इसका चुंबकीय गुण पता करेंगे, ये इनर डी कॉम्प्लेक्स है कि आउटर डी कॉम्प्लेक्स है ये पता करेंगे, ठीक। इनर डी और आउटर डी, इसको हिंदी में कुछ अंतर करके कहते हैं, पता है तो बता दो तुरंत। हाँ किताब आंतरिक कक्षक संकुल और बाह्य कक्षक संकुल, ध्यान से सुनो। ये क्या, इसके बारे में सारी जानकारी कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहला काम, जैसे ये प्रश्न मिला, ठीक है, इसकी सारी जानकारी पहले निकाल लेते हैं। प्रश्न में जो भी पूछा होगा हम बता देंगे, ठीक है। जितनी जानकारी निकल सकती है वो निकाली जाएगी, ठीक। K4 FeCN6, सबसे पहला काम तो इसमें हम एक चीज देखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, केंद्रीय धात्विक परमाणु कौन है इसमें, कौन है, ठीक। आयरन है, आयरन आपका है सेंट्रल मेटल एटम, ठीक। आयरन Fe लिख दिया हमने यहां पर। कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे देख लो। Fe आयरन, आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26। आयरन का परमाणु क्रमांक होता है 26। अब इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ध्यान से सुनना, क्या जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। ये दिव्यांश मिश्रा, तुम लोग के आसपास वाली जो सीट है, अगला वाला प्रश्न तुम लोगों से करवाएंगे यहीं पर जो है ऑन कैमरा, तो ध्यान से समझ लो। समझ में आ रही बात ना? अब इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +2, यानी कि Fe2+। 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं?
दो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहां से? सबसे आखिरी से निकलता है। सबसे आखिरी कौन है? 4s2 सबसे आखिरी है। ठीक, ये तो चौथी शेल का है। अब इसको हम डिटेल में तुम लोग को समझाएंगे नहीं, फर्स्ट ईयर में जो है बड़ा समझाए थे इसको कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा चौथी कक्षा से। चौथी कक्षा तो 4s है, 12 इसमें पहले गया है, तो ये हो जाएगा 4s0 3d6। ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकल गया है, यही बाहर। अब इसको जो है लिख दिया जा रहा है बॉक्स बना करके ऑर्बिटल के हिसाब से। ठीक है, कैसे? ध्यान से सुनना। ये हो गया आपका 3d। 3d के बाद कौन आता है? 4s। ये 4s 3d के उधर रहता है। लिखा पहले क्या है? क्योंकि उसकी ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। अबव नियम यही था। ये 4s हो गया, चौथी शेल शुरू हो गई है, इसका मतलब क्या होगा? 4p भी आएगा। ये 4p में 4d भी रहता है। 4d की जरूरत हमको पड़ेगी नहीं। 4 चौथी शेल में कौन कौन से सब शेल आ जाते हैं? s p d f 4 आ जाते हैं। पहली शेल में सिर्फ s रहता है, दूसरी शेल में सिर्फ p रहता है, तीसरी शेल में सिर्फ d रहता है, चौथी में f तक आ जाता है। ठीक है, s p d f। पहली शेल में खाली s सब शेल रहती है, दूसरे में खाली p, तीसरी में s p d, चौथी में s p d f। ठीक है, 5 हो गया। डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? भर दो। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए गए। अब ध्यान से सुनो। अब यहां पर एक चीज हमको देखनी है कि इसमें लिगेंड कौन सा है। तुम तो सेंट्रल मेटल एटम भी सीएन ही बोल रही थी। सीएन क्या है? लिगेंड है। तो अब एक चीज सुनो ध्यान से। लिगेंड हमारे तान्या वर्मा दो तरह के होते हैं लिगेंड। एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक होता है वीक फील्ड लिगेंड। बात समझ में आ रही है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड। शिवम यादव, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। तो साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। अब ये कैसे पता चलेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है? ये आगे एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसमें से देख करके पता चल जाएगा। एक दो बार देखोगे पता चल जाएगा। ज्यादा लिगेंड तो तुम लोग पढ़े भी नहीं हो। अरे साइनाइड पढ़े हो, क्लोराइड पढ़े हो, अमोनिया पढ़े हो, वाटर पढ़े हो, ऑक्सलेट पढ़े हो, हाइड्रोक्साइड पढ़े हो, यही सब पढ़े हो। इसमें से कौन स्ट्रांग होगा, कौन वीक होगा, ऐसे क्वेश्चन में तो हम बताते जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको पता चल जाएगा देख करके कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड है और कौन वीक फील्ड है। वो अभी आगे पता चलेगा। साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड है। बात समझ में आ रही कि नहीं? साइनाइड क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ये हम आपको बता देंगे, कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें बता देंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है, इससे फर्क क्या पड़ेगा उस चीज को ध्यान से सुनना। श्वेता प्रजापति, अब मान लो तुम एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो कहीं गई, मान लो ये सीट है, इस पर 3 आदमी बैठे हुए हैं, तुम्हारी 4 की जगह है, 5 की जगह है, तो क्या कहोगी बैठने के लिए? ये लोग अगर मना करेंगे और अगर तुम स्ट्रांग हो तो क्या कहोगी? हटा दोगी कि नहीं हटा दोगी? हटा दोगी। ठीक, एडजस्ट कर दो, करने के लिए कहोगी कि नहीं कि थोड़ा एडजस्ट करो? और अगर वीक फील्ड होती, तुम अगर कमजोर होती, असहाय होती, दुर्बल होती, वीक होती, तो कहते ठीक है भाई चलो हम देख रहे हैं कहीं और जगह। तो साइनाइड क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहेगा कि अबे देखो ऐसा एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक एक जो है बैठे हो, पहले तो तुम लोग अपना पेयरिंग करो और जगह बनाओ। क्या करो? पेयरिंग करो। तो होगा क्या
ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां चला आएगा, इसके यहां पर आ जाएगा, पेयरिंग कर देगा, ठीक है। ये वाला ऑर्बिटल खाली हो गया और ये दोनों आकर के यहां पर एडजस्ट हो जाएंगे, मतलब ये दोनों ऑर्बिटल पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और ये कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा तभी होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब ये सब एडजस्टमेंट हो गया, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, अब एक साइनाइड यहां करके एडजस्ट हो गया, कोई दिक्कत। कितने साइनाइड हैं टोटल, कितने हैं, कितने साइनाइड दिख रहा है हरिओम पाल, हाँ पंखा डोला लो पहले। 6, 2, 3, 4। साइनाइड के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक एक लोन पेयर रहेगा। साइनाइड के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अरे जितने भी लिगेंड होते हैं एक एक लोन पेयर लेकर के आते हैं ना, लोन पेयर लेके आते हैं ना, तो एक एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें एडजस्ट किया जा रहा है, ठीक। अभी 5 ही हुए। अब ये आकर के यहां पर एडजस्ट हो गया। अब ये इसमें देखो डी की कितनी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट की हैं ये करने में, 2 नहीं दिख रहा होगा। एक तो आनहर होते हैं, एक तो चोनहर होते हैं, तो तुम लोग आनहरों की श्रेणी में नहीं हो, चोनहरों की श्रेणी में हो। कितने डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हैं इसमें, 2, तो D2 लिख दिए। कितने s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हैं, 1 s लिख दिए। कितने p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हैं, इसका संकरण क्या हो गया, D2sp3। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कौन सी दिक्कत है, जिसको दिक्कत है बोलो, मेनका गुंडा ही नहीं। D2sp3, ठीक। ये संकरण पता चला खाली, अभी बहुत सारी चीजें पता करनी बाकी है। ये अब अंतः कक्षक इनर डी कॉम्प्लेक्स संकुल है कि बाह्य कक्षक संकुल है, तो D अंदर वाला पार्टिसिपेट कर रहा है कि D बाहर वाला, 4D तो पार्टिसिपेट कर नहीं रहा है, तो ये अंतः कक्षक संकुल है, अंतः कक्षक संकुल है, इनर डी कॉम्प्लेक्स। 2 चीजें पता चल गई, एक चीज ये पता चल गई, एक चीज ये पता चल गई, इनर डी कॉम्प्लेक्स, अंतः संकुल, अंतः कक्षक संकुल, ठीक। अब एक और चीज इसमें से नीतू पता चल जाएगी, ये पता चल जाएगा कि ये पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है। पैरामैग्नेटिक होने के लिए क्या कंडीशन थी, किसी को पता हो तो बताए। डी ब्लॉक में भी हमने बताया था, डी ब्लॉक वाला जो चैप्टर था उसमें भी हमने पैरामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म के बारे में बताया था। हमने कहा था कि अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है, अनुचुंबकीय। बात समझ में आ रही कि नहीं, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया तो पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय होगा। इसमें कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, एक भी अनपेयर्ड, अरे अच्छा बाबू यहाँ देखो, नहीं नहीं तुम देखते इधर उधर बहुत ज्यादा हो, वो हम देख रहे थे, कहाँ देख के कैसे हाथ हिला रहे थे, ठीक है, हाँ 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 समझ रहे बाबू, हम भी लड़के ही, हम भी जानते हैं सारी चीजें, ठीक है। गलत क्या कह रहे, हम सही समझ रहे थे, गलत तुम कर रहे थे, ठीक है। वहां से देख रहा था, कौन देख रहा था तुम्हारा हाथ उठा करके, प्रिंसिपल सर देख रहे थे, देख कौन रहा था अरे बाबू, सुजीत बाबू हुए जो यहाँ खड़े पोज दे रहे थे स्टाइल में, हालांकि दिख नहीं रहा था, 4.5 फीट के होने अलग मांस दिखेगा कहां से, कौन देख पाएगा तुमको, सब दिख रहा था देखो यहाँ पर ये क्या है, प्रतिचुंबकीय है, सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। ये सारी चीजें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमको पता चल जाती हैं। अगर छापना हो तो इसको छाप जाओ, और जिसको पता हो, थोड़ा सा समझ में आया हो, वो K3FeCN6 का पता करके बताओ सारी चीजें, इसका संकरण बताओ,
इसका ये अनुचुंबकीय कि प्रतिचुंबकीय है ये बताओ, अंतः कक्षक संकुल है कि बाह्य कक्षक संकुल है ये बताओ। एक और चीज होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, हाई स्पिन या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से ज्यादा हो जाते हैं तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जाता है, 4 या 4 से कम रहते हैं तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रहता है। इसमें एक भी नहीं है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। K3FeCN6 इसका पता करके दिखाइए। सब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सुजीत बाबू तुम एक दो बार आए हो ना बोर्ड पर पिछले साल, जब हम तुमको जानते नहीं थे, अब हम तुमको जान गए हैं। अब आओ 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 आओ। अरे हम बोलेंगे तुमको लिखना रहेगा, बस तुमको खुद से नहीं करना, हमको पता है बोर्ड परीक्षा में आएगा क्वेश्चन नहीं लिख पाओगे। आओ आओ सुजीत आओ। अरे उसकी राइटिंग बहुत गंदी, आओ तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है ना। इसको छाप लिया सबने, ठीक है, यानी कि समझ रहे थे, तो यानी कि समझ गए भी होगे। हाँ वीडियो बन रहा, तो ये इसको बताना जरूरी था, ये तो धीरे से आ गया था। आओ आओ आओ, अच्छे तो लग रहे हो, क्या दिक्कत है, आओ। क्वेश्चन याद ये था हमारा K3FeCN6, ठीक। सबसे क्या चीज, अरे कोई बात नहीं, Fe आयरन है। आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो यहाँ पर, हम बोल रहे हैं लिखो, तुम लोग बोलो लिखेगा ये 1s2। अरे आयरन के सामने लिखेगा कि ना लिखेगा? अब मारो भाई, कोई डंडा उंडा है, लिखो। आओ शंकर आओ जल्दी जल्दी जल्दी, अरे आओ जल्दी आओ, बोल रहे हैं आओ, कर ले, सोचते रह जाओगे भाई, सब लोग यहाँ कर लेंगे। आ जाओ आओ, लिख लोगे ना, आओ जल्दी से बता। नहीं गलत है, आओ समय जा रहा है, आओ जल्दी से। और पता नहीं कौन जर्मन भाषा में 1s2 लिख रहे थे। अरे यार वही वाला तो छाप दी हो, वही तो छाप है। एक बार बताओ K2 है क्या और K3? चलो चलो चलेगा। वन एस टू, 2s2। तुम लोगों को मजा आ रहा है, यहाँ बच्चे गलत ही करके दे रहे हैं पर अरे आयरन की ऑक्सीकरण संख्या क्या सेम है इसमें? इसमें तो 3+ है ना, तो D में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, तो इसमें 3d5 हो जाएगा। गधे सब वही कर, पुराना ही वाला छाप के तो ले आती हो। K4FeCN6 और K3FeCN6 दोनों सेम ही होगा। यही तो प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, यही शुभम भाई प्रश्न पूछा जाता है, यही प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि K4FeCN6 और K3FeCN6 दोनों का संकरण समान है, ठीक, लेकिन एक आपका कलर दिखाएगा, एक कलर नहीं दिखाता है, एक अनुचुंबकीय है, एक प्रतिचुंबकीय। अब ये तुम्हारा प्रतिचुंबकीय निकल करके आ जाएगा, नहीं अनुचुंबकीय निकल के आएगा। अभी व्हाइट बोर्ड नहीं, ले 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 जा 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 जा, जितना टाइम लगाओगे बस अब पूछेंगे तो बताते जाना, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, ठीक है। देखो जब थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाओगे तो ये वाला स्टेप मत लिखना, डायरेक्ट जो ऑक्सीकरण संख्या वाला है वो लिखना। डायरेक्ट क्या लिखोगे? जो ऑक्सीकरण संख्या वाला है वो लिखना, ठीक है। देखो यहां पर ध्यान से, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी? +3। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे आ जाएगी? +3।
+3 आ जाएगी, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं इसमें से? 3 इलेक्ट्रॉन। इसके पहले 2 निकल रहे थे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0 तो हो ही जाएगा, 3d5, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से भी निकलेगा। तो अब इसको अरेंज करते हैं, 1 2 3 4, ये हो गया 3d। इसके बाद आ जाएगा तुम्हारा 4s, इसके बाद आ जाएगा 4p, फिर आ जाएगा 4d। ठीक, 4d ऐसे खाली रहेगा लेकिन रहता है। अच्छा, कुछ बच्चे हड़बड़ी में इतनी बड़ी बड़ी गड़बड़ी कर दे रहे हैं कि अभी हम बता रहे हैं वो p3 की जगह p6 लिख दिए। p3 से ज्यादा तो होता ही नहीं है कुछ। हम 10 मिनट और यहां पर लेकर के पढ़ाएंगे तुम लोगों को, ठीक है। अब ये 3d5 है, 1 2 3 4 5 भर दिया गया, बाकी सब में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। कितने साइनाइड दिख रहे हैं यहां पर? 6। साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है? हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा। ठीक, वो क्या करेगा, कहेगा पहले सब लोग एडजस्ट करो। यहां 5 हैं, पांचों अगर पेयरिंग करते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना, पांचों पेयरिंग करते हैं अगर, तो होगा क्या, 2 की तो पेयरिंग हो जाएगी लेकिन एक थे ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, एक थे खाली रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, उसके साथ तो पेयरिंग करने के लिए कोई है नहीं। अच्छा, ये साइनाइड हमने बताया था, इसके पहले कितने इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहा है? एक लोन पेयर लेके आ रहा है ना, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है तो इसमें तो आ नहीं सकता, क्योंकि टोटल इसमें 3 हो जाएंगे फिर, और एक में 2 से ज्यादा रह नहीं सकते, इसको छोड़ देगा, इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, किसमें आएगा, फिर यहां आएगा, यहां एक साइनाइड, 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 यहां एक साइनाइड। ठीक, ध्यान से मेरी बात सुना, कितने डी पार्टिसिपेट किए, कितने एस? संकरण वही आ गया, संकरण सेम है, लेकिन इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अब पैरामैग्नेटिक को जो भी हिंदी में कहते हो वो अपना नोट कर लेना, ठीक है। अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय कहते हैं ना इसको, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ये अनुचुंबकीय हो जाएगा। साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन डी में रहने के नाते ये डी इलेक्ट्रॉन, तुम लोगों को पता होगा जो डी के अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डी डी ट्रांजिशन के कारण कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, चालकता के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये सारे प्रश्न पूछ दिए जाएंगे कि K4 एफिशिएंसी और K3 एफिशिएंसी दोनों देखने में एक जैसे हैं, समान संकरण है, दोनों ऑक्टाहेड्रल हैं, दोनों में 6 लिगैंड हैं, लेकिन एक आपका अनुचुंबकीय है, एक प्रतिचुंबकीय। क्यों? क्योंकि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है संतोष भाई, एक इसमें क्या रहता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, जिसके कारण इसमें कलर आएगा, इसमें चालकता आ जाएगी। ठीक है, इसको अगर छाप लियो तो एक प्रश्न तुम लोगों को हम देना चाहते हैं वीक फील्ड लिगेंड का, जिसमें ये पेयरिंग नहीं होगी, जिसमें क्या होगा? ये पेयरिंग नहीं होगी, याद रखना। वीक फील्ड का एक दे रहे हैं, किसका है नाम, किस है? AA SHI, हाँ अड़िया, तो छोड़ देंगे। Cl6, K4FeCl6, इसके बारे में। अच्छा, क्लोरीन वीक फील्ड है। क्लोरीन क्या है? वीक फील्ड यास्मीन कौसर लिगेंड है। ठीक है, क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड, इसका पता करके बताओ। सेम मेथड, सेम चीज। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन पर ऑक्सीकरण संख्या भी क्लोरीन की कितनी है? -1 ही होती है, साइनाइड जैसी ही है। क्लोरीन की भी तो ऑक्सीकरण संख्या साइनाइड जैसी ही है। लिखो करो, आयरन ही हमने दिया भी है, कोई और इसमें परमाणु दिया भी नहीं है।
अक्षय बाबू अपना करो यार। और इस बार ध्यान से करना, P6 ना कर देना। 3 ठे P इस्तेमाल करती हो और 6 ठे P लिख देती हो। आयरन सेम है। ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी आयरन की, पहले तो ये बताओ। कहां से 4+ आ जाएगा यार, +2 रहेगा। सेम चीज तो है, K4FeCN6 के Cl6 आ गया। आस्था मिश्रा, अरे करिए। आशुष बाबू लेके आओ कॉपी, देखिए क्या कर रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छे कर तो लिए। 3P0 नहीं, 4S से निकला है ना। 3P6 4S0 होगा, यही में से निकाल दिए का। बताइए क्या, उल्टा सीधा काम करता है। 3D6 ठीक, 4S 4P 4D ठीक है। 3D6 है इसमें, 1 2 3 4 5 6 ठीक। अब एक बात बताओ, क्लोरीन हमने बताया वीक फील्ड है, अब इसको एडजस्ट नहीं करेगा, वो जहां खाली मिलेगा वहां जाएगा। तो एक इसमें जाएगा, 2 3 4 5 6 sp3d2। किसमें नहीं ये इसमें तो जा ही रहा है। नहीं उसको नहीं, वीक फील्ड है ना ये, बताए तो क्लोरीन वीक फील्ड है। ये चीज ध्यान देना होगा, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, क्लोरीन वीक फील्ड है। वीक फील्ड लिगेंड ये काम नहीं करते हैं, पेयरिंग नहीं कराते हैं, तो संकरण आ जाएगा sp3d2 ठीक है। अब ये डी बाहर वाला आ गया है, अंदर वाला तो है नहीं, तो ये आउटर डी कॉम्प्लेक्स हो गया है ठीक। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इसको बोलते हैं हाई उच्च चक्रण संकुल। उच्च चक्रण संकुल, आउटर डी बाह्य कक्षक संकुल, बाह्य कक्षक संकुल, उच्च चक्रण संकुल। साथ ही साथ ये पैरामैग्नेटिक भी है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनुचुंबकीय है ठीक है। संकरण ये कलर भी दिखाएगा, चालकता भी दिखाएगा, सारी चीजें हम लोग वैलेंस बॉन्ड थियरी के हिसाब से इसकी डिटेल पूरा बता सकते हैं। समझ में आया, कर लोगे ना है? नहीं इसमें नहीं करना, फिर तुम बता दे रहे हैं ठीक है। सुनो ध्यान से, कितने लोगों ने कर लिया, कितना आया, क्या संकरण क्या आया? देखो ध्यान से देखो, यहां पर आयरन है। अब हम डायरेक्ट इस पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी है इसकी, Fe2+। इसका कर देते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d6 ठीक है। तो 3d से शुरू करेंगे पहले, 1 2 3 4 5 हो गया। 3d के बाद कौन आता है, 4s। 4s के बाद कौन आएगा, 4p। अब कहोगे सर 4p लिखे नहीं है, अरे 4p इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि 4p में इलेक्ट्रॉन है नहीं, लेकिन रहता है। सीटी यहां भी बारिश होती है तो बच्चे कम आते हैं, तो सीटियां नहीं उठा कहीं और रख दिया जाएगा, सीटियां तो रहती है ना, तो सीट रहेगी। 4s ये तुम्हारा हो गया 3d 4s 4p, और चौथे में spdf सब रहता है। डी भी कर देते हैं, एफ के लिए जगह नहीं है, नहीं तो वो भी कर देते हैं ठीक, और उसकी जरूरत भी नहीं है। 4d, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। अब क्लोरीन कितना है, 6। क्लोरीन हमने कहा था स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है, वीक फील्ड है ठीक है। अब श्वेता प्रजापति स्ट्रॉन्ग फील्ड थी, अब मान लो आगे आराध्या, सीधी सादी लड़की है ठीक है। आराध्या कहाँ है, यहाँ है ना, सीधी सादी लड़की है,
ये एडजस्ट नहीं करेगी, इसको जहां जगह मिलेगी वहां जाकर के बैठ जाएगी। तो ये आई आ रहा है यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ खाली तो है, कहेगा भाई एडजस्ट करो, कर सकता है, लेकिन नहीं, वो कहेगा जहां जगह मिली वहीं बैठा। कहां जगह मिलेगी? एस में मिली, 3 ठे पी में एडजस्ट हो गए क्लोरीन, और 2 ठे और बचे, वो यहां एडजस्ट हो गए। ठीक है, तो कितने आए? एस 1, पी 3, डी 2। अब डी देखो बाहर आ गया, D2 नहीं है, sp3D2 है। अगर D2 sp3 रहता तो इनर डी कॉम्प्लेक्स, अंतर कक्षक संकुल, ये डी बाहर का है तो बाह्य कक्षक संकुल। समझ में आ रही बात? ये चीज हो गया, एक तो संकरण हो गया, दूसरा आउटर डी कॉम्प्लेक्स। इसके बाद देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये पैरामैग्नेटिक होगा। और हमने एक चीज बताई थी कि अगर 3 या 3 से अधिक रहते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो उसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, उच्च चक्रण संकुल भी कहते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये कलर भी दिखाएगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो एक्साइट होकर के रंग भी दिखाएंगे, साथ ही साथ ये चालकता भी दिखाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमको पता चल जाती है अगर हमने वैलेंस बॉन्ड थियरी ढंग से पढ़ ली तो। फर्स्ट ईयर की वैलेंस बॉन्ड थियरी अगर पढ़ते हो उसमें भी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया गया था, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, क्लियर है? अब इससे संबंधित प्रश्न तुम लोगों को खूब सारे लगाने हैं, जो कि लगाना। ठीक है, आज के लिए इतना रहने दो। परीक्षा ये एनसीईआरटी में भी दिया है और अवतार में भी दिया हुआ है। लगाओगे कि नहीं? नहीं लगाओगे?